किसी ने क्या खूब कहा दोस्तों कि दूसरों की प्रॉब्लम का आनंद लेना आप बंद कर लो, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे। जी हाँ, मैं हूँ मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत मेरे चैनल का नाम है, सनातन मेरा चैनल का नाम है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों, कहानी है एक शख्स की जो भगवान पे पूरा भरोसा रखता था और भगवान का एक तरह से सोचो तो भगत भी था। पूरा पूजा पाठ करने में बहुत बिलीव करता था, व्रत उपवास सब करता था और भगवान को समय समय पर याद भी करता था। लेकिन उसके ज़िंदगी में बहुत सारी समस्या थी, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। जो भी काम कर रहा था सक्सेस उसको नहीं मिल रही थी। सर्विस के लिए जाता, सर्विस नहीं मिलती थी, अगर मिलती तो सही नहीं मिलती थी, और हर काम में उसको बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही थी। घर में कुछ न कुछ वाद विवाद चलता रहता, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। मतलब कि वो समस्याओं से पूरा घिरा हुआ था। वो कहता था भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी आपकी स्तुति करता, इतना आपको याद करता हूँ, फिर भी मेरे ज़िंदगी में इतनी समस्याएं क्यों है। जब लोगों से वो बात करता था तो लोग भी बोलते थे कि भाई तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो भगवान को बहुत याद करता है, भगवान तेरी एक दिन ज़रूर सुनेंगे और आपको सक्सेस एक न एक दिन मिलेगी। दोस्तों, एक दिन वो अपने इंटरव्यू के लिए गया, कोई बड़ी नौकरी लगनी थी, इंटरव्यू देने को गया और वो इंटरव्यू में भी फेल हो गया, उसको वो नौकरी नहीं मिल रही। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया वो, और अपने घर पे आके भगवान से बोला कि भगवान आखिर क्या है, कहाँ गलती हुई, आप मुझे नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा। मैं कैसे समझूंगा कि मेरी क्या गलती है या मुझे क्या करना चाहिए। तो आप मेरे सपने में आकर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये सब भगवान के सामने खड़ा होकर बोल के वो सो गया। और दोस्तों, उसने दिल से बोला था भगवान को, तो सचमुच में उसको रात को एक सपना आया और सपने में भगवान प्रकट हो गए। फिर क्या था, वो तो सपने में पूरा ज़िंदगी का बायोडाटा भगवान के सामने, क्यों भगवान ऐसा करते हो, क्यों मुझे को रुलाते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों मुझे आगे बढ़ने से रोकते हो, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, क्या है मेरे घर में, क्यों झगड़ा है, क्यों सब जो जिस चीज़ में हाथ डालते हो वो उल्टा हो जाता है। अरे भगवान बोला भाई बस 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 बस, इतना सुना होंगे, मुझे सब पता है, तो तुम्हें क्या चाहिए। बोला मुझे ये समस्या नहीं चाहिए। तो भगवान बोला ठीक है, तुम्हें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। सब खुश हो गया, बोला क्या बात है। बोला नहीं, ऐसा नहीं। तो सामने एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, सपने में ये बात हो रही है और वो सपने में हाँ ना कर रहा है। तो बोला सामने एक बरगद का पेड़ दिख रहा है। बोला हाँ दिख रहा है। तो तुम एक काम करो, एक चिट्ठी में तुम्हारी समस्या पूरी लिख दो और उसकी एक पोटली बना लो, जितनी समस्या वो पोटली में डाल दो, और वो पोटली ले जाके उसको बरगद पे लटका दो, तुम्हारी समस्या सारी ख़त्म हो जाएगी। वो तो खुश हो गया, बोला ये तो नॉर्मल है, मैं कल ही करता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में आए तो एक्सचेंज ऑफर तो चलता भैया। तुम मॉल में जाते हो तो एक्सचेंज ऑफर, दुकान में जाते हो एक्सचेंज, यहाँ भी आपके लिए एक्सचेंज ऑफर है। बोला भगवान क्या है। बोला देखो वो जो बरगद का पेड़ दिख रहा है उसके ऊपर और भी बहुत सारी पोटलियाँ दिख रही है। बोला हाँ दिख रही है। तो वो सब समस्याओं की पोटली है। तो आपको क्या करना है कि आपकी पोटली उधर लटकाना है और दूसरी पोटली आपको उठा लेना है, तो आपकी समस्या का वो दूसरी समस्या आपके पास आ जाएगी। बोला ठीक है, इसमें क्या है, मैं कर लूँगा। दोस्तों, दूसरे दिन उठा और उसने वैसे ही किया, समस्याओं की पोटली बनाई और गया बरगद के पास और पोटली लटका दी। लटकाने के बाद उसने देखा कि सबसे छोटी पोटली कौन सी है, सबसे छोटी पोटली के पास गया। बोला हाँ इसको उठा देता हूँ। फिर वो सोचने लगा अगर मैं ये पोटली उठाई और इसमें कोई गंभीर बड़ी बीमारी निकली तो, घबरा गया। फिर वो दूसरी और छोटी पोटली के पास गया, बोला ये उठा लेता हूँ। फिर सोचने लगा इस पोटली में कहीं मेरे करीबी की मौत लिखी है तो मैं तो मर जाऊंगा, परेशानी हो जाएगी।
तो फिर वो अपनी पोटली के पास गया और भगवान को याद करने लगा। भगवान प्रकट हुए, बोला क्या हुआ? बोला नहीं नहीं भगवान, मुझे दूसरों की समस्या नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी पोटली चाहिए वापस, मैं ही इससे लड़ूंगा, मेरी समस्याओं से। भगवान बोला मैं तो यही तो तुझे समझाना चाहता था कि ये समस्याओं की पोटली हर इंसान के साथ में है, हर इंसान की कोई ना कोई समस्या है, तो इससे खुद ही लड़ना है, स्ट्रांग रहना है और आगे बढ़ता रहना। तो दोस्तों, आपके पास भी समस्या की पोटली होंगी, आप लड़ते रहिए समस्या से, शांति से, और लड़ते रहिए एनी टाइम। आपको एक न एक दिन ज़रूर आपको विजय प्राप्त होगी। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, आपका जो गोल है, आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट में लिखें, और अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। राधे राधे।